न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन इसी खुदा की हमदो सताइश करते हैं जिसने हमें दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजा है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज पेंतिकोस्त की ईद है, रूह पाक का नज़ूल। इस मुबारक मौका पर न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके के हफ्तावार प्रोग्राम जहां खुदा की हमदो सताइश की जाती है, उसमें आज के ही दिन जिस तरह आप सबको मालूम है कि पेंतिकोस्त के रोज मसीह यस्सु की कलीसिया की इब्तदा हुई, जिसकी सालगिरह बड़े जोश व खरोश से दुनिया की तमाम कलीसियाएं मनाती हैं। इब्तदाई कलीसिया आज की कलीसियाओं के लिए एक बहुत बड़ी काबिल ज़िक्र मिसाल है। पेंतिकोस्त की ईद दर हकीकत कलीसिया के जन्मदिन की ईद है। ये दिन हम सब मोमिनीन, मसीह पेशवाओं और खसूसन दुनिया की तमाम कलीसियाओं के लिए ऐद तजदीद का दिन है। लम्हाए फिक्रिया ये है कि आज यीशु की कलीसिया बेशुमार कलीसियाओं में तकसीम हो चुकी है और इन कलीसियाओं के नुक्ता नज़र में भी काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है, जिसकी वजह से कलीसिया रूहानी तौर पर दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। नाज़रीन, आज हम इस खसूसी दिन के मौका पर पेंतिकोस्त का खसूसी पैगाम हम सुनते हैं फादर यूनस फ्रांसिस से। तो फादर यूनस फ्रांसिस। ईद पेंतिकोस्त दुनिया भर में मनाई जाने वाली अहम मसीही ईद, वो ईद जिसमें नबूवत की पेशनगोई पूरी हुई, वो ईद जिसमें वादों की तकमील हुई, वो ईद जिसने इब्तदाई मसीही कलीसिया को जन्म दिया, वो ईद जिससे दुनिया भर में खुदावंद यीशु मसीह की गवाही और निजात की खुशखबरी का आगाज हुआ। जैसा कि हम आज ईद पेंतिकोस्त मना रहे हैं, तो आज हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले इसका तारीखी पस मंज़र, मसीहों के लिए इसकी अहमियत, रूह कुदूस के ज़िक्र और इसकी अहमियत, रूह कुद्स के नज़ूल, मुकद्दस पतरस के पैगाम, लोगों के रद्द अमल और इब्तदाई कलीसिया का तर्ज ज़िंदगी जो है उसके बारे में गौर व खौज करेंगे। ईद पेंतिकोस्त का पस मंज़र। ईद पेंतिकोस्त 3 अहम यहूदी ईदों में से एक ईद है। वो 3 ईदें ईद फसा, जिसे इंग्लिश में पास ओवर या पैसा कहा जाता है, दूसरे नंबर पर हफ्तों की ईद या ईद खमसीन, जिसे इब्रानी में शावूत कहा जाता है, और इंग्लिश में फीस्ट ऑफ वीक्स। उसके बाद तीसरे नंबर पर खैमों की ईद, जिसे ईद क़याम या झोंपड़ों की ईद भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, फीस्ट ऑफ टेंट्स या फीस्ट ऑफ बूथ्स कहा जाता है, और इसका इब्रानी नाम है सुकोत्स। ये वो अहम ईदें थी जिनके बारे में हुक्म था कि तमाम बालिग यहूदी मर्द साल में 3 मरतबा खुदावंद के घर में हाजिर हों और कुर्बानियाँ गुजरानें। इसका जिक्र हमें तस्निया शरा की किताब
उसका 16वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में मिलता है। यूं लिखा है, तेरे सब मर्द साल में 3 दफा यानी ईद फतीर, जिसे ईद फसा भी कहा गया है, ईद फतीर को और हफ्तों की ईद को और ईद क़याम को खुदावंद के हुजूर उस जगह में जिसे वो चुन लेगा हाजिर हों, और वो खुदावंद के हुजूर खाली हाथ हाजिर ना हों। हर एक अपने मकदूर के मुवाफिक और उस बरकत के मुताबिक जो खुदावंद तेरे खुदा ने उसे दी है लाए। यह उन तीन ईदों का जिक्र और 3 दफा यहूदी बालिग मर्दों के लिए यरूशलेम में ईद मनाने के लिए जाने का हुक्म। इन ईदों के बारे में हमें मजीद तफसीलन अहबार की किताब उसका 23वां बाब और तस्निया शरा या इस्तिस्ना की किताब उसके 16वें बाब में मिलता है। ईद पेंतिकोस्त इन्हीं 3 ईदों में से एक अहम ईद थी, जिसे इब्रानी में शावूत या शावूस कहा गया है। इंग्लिश में इसको फीस्ट ऑफ वीक्स और उर्दू में हफ्तों की ईद या ईद खमसीन भी कहा गया है। इस ईद पर गंदम की फसल की शुक्रगुजारी की जाती थी। उर्दू बाइबल में इसका तर्जमा, कैथलिक तर्जमे में इसे ईद खमसीन और प्रोटेस्टेंट तर्जमे में इसे पेंतिकोस्त कहा गया है। पेंतिकोस्त का लफ्जी मतलब या खमसीन का लफ्जी मतलब जो है 50वां या 50वां दिन। और ये 50वां दिन कब से या कहां से शुरू होता है, किस दिन से लेकर 50 दिन होने चाहिए। यहूदी रिवायत के मुताबिक या यहूदी ईद के मुताबिक या यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये 50 दिन ईद फसा से गिने जाते हैं। और इसका हवाला अगर आप देखना चाहें तो आप इस्तिस्ना या तस्निया शरा की किताब उसका 16वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में आप देख सकते हैं कि किस तरह 50 दिन गिने जाते हैं। इसमें कुछ यूं लिखा है कि तू अपने लिए 7 हफ्ते गिन और खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मना। अहबार की किताब उसका 23वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। अगरचे हम अब मसीह ईद पेंतिकोस्त या ईद खमसीन मनाते हैं और इस दिन हम नज़ूले रूहुल कुद्स की ईद मनाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना वादा पूरा करते हुए अपने शागिर्दों पर रूहुल कुद्स भेजा। लेकिन इसकी बुनियाद जो है हमें पुराने अहदनामे में मिलती है और यहूदी आज भी ये ईद जो है, अगरचे वो इसको पेंतिकोस्त नहीं कहते हमारी तरह उस सेंस में जिस सेंस में हम इसको कहते हैं, लेकिन वो आज भी ये ईद मनाते हैं, जिसे वो ईद शावूत के नाम से या फीस्ट ऑफ वीक्स के नाम से याद करते हैं। और इस साल ये ईद जो है ये 23 मई 2020 को मनाई गई, यानी कि हमारे पेंटिकोस्ट ईद पेंटिकोस्ट से सिर्फ एक दिन पहले एज हफ्ते वाले दिन। मसीहों के लिए ये 50 दिन कब शुरू होते हैं? हम मसीहों के लिए 50 दिन जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से शुरू होते हैं। ईद क़यामत अल मसीह के दिन से हम 50 दिन गिनते हैं और 50वें दिन हम ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं। हम मसीहों के लिए इसकी क्या अहमियत है? इसमें हम 2 या 3 बड़ी बातें जो हैं वो देखते हैं जो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं इस ईद पेंतिकोस्त के हवाले से। एक ये कि एक तो ये नबूवत की तकमील है। आप कह सकते हैं कि कौन सी नबूवत? वो नबूवत जिसका जिक्र हम
अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में भी देखते हैं, जब मुकद्दस पतरस जो है वो रूल कुद्स मिलने के बाद खड़े होकर वो लोगों से मुखातिब होते हैं, तो वो योएल नबी में से एक सहीफा जो है उसको बयान करते हैं। ये उस नबूवत की पेशनगोई है जो योएल नबी ने बहुत अरसा पहले बनी इसराइल से की थी, और वो पेशनगोई आज जो है वो नुज़ूल रूल कुद्स की सूरत में पेश होती है, और वो हमें मिलती है योएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत। और यही जो पेशनगोई है, जो नबूवत है, वो पतरस जो है वो भी जब लोगों से मुखातिब होता है तो वो इसी को कोट करता है, इसी का जिक्र करता है। यूं लिखा है योएल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 28वीं, 29वीं और 30वीं आयत में, और बाद ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर डेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे और तुम्हारे नौजवान रोयतें देखेंगे, बल्कि मैं उन दिनों में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह उंडेलूंगा। मैं आसमान में और ज़मीन पर अजायबात दिखाऊंगा, यानी खून और आग और धुएं का गुबार। यह है वो पेशनगोई जो रूह के नज़ूल के बारे में थी, जो ईद पेंटिकोस्त पर पूरी होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये वादों के तकमील की ईद है। कौन से वादे? वो वादे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से किए, कि वो उनको यतीम नहीं छोड़ेगा, वो उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, बल्कि उन्हें अपना रूह अता करेगा, एक मददगार, एक वकील उनके लिए भेजेगा। इन वादों का जिक्र हमें लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत में मिलता है। फिर इसका जिक्र हमें और तफसील के साथ मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 15 से 17 आयत में मिलता है। यूं लिखा है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह अल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह अल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो यह है वो वादा जो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से किया, कि वो उन्हें रूह अल हक भेजेगा, जो उनके साथ होगा और उनकी हदायत और उनकी रहनुमाई करेगा। फिर इसका जिक्र हम रूह के वादे का जिक्र हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत में भी पढ़ते हैं। यूं लिखा है उसकी 26वीं आयत, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत। मगर जब वो वकील आए जिसे मैं तुम्हारे लिए बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह अल हक, जो बाप से मुंतबिक है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाही दोगे, क्योंकि तुम शुरू से मेरे साथ हो। फिर वही वादा वकील का
एडवोकेट का, मददगार का। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना की ही इंजील उसका 16वां बाब उसकी 7वीं से 13वीं आयत तक इसी बात को और वजाहत के साथ बयान किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह और सदाकत और अदालत के बारे में तकसीरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, सदाकत के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि इस दुनिया के सरदार पर फतवा लगाया गया है। मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब वो यानी रूह अल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। यह है वो वादा जो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से किया, और ईद पेंतिकोस्त पर जब हम रसूलों के अमाल में उसके 2 बाब में इसका जिक्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम उस वादे की तकमील देखते हैं जब रूह कुद्स रसूलों पर नाजिल होता है। इसके बाद रूह कुद्स क्या है? पुराने अहदनामे में हमें बहुत मर्तबा रूह कुद्स का जिक्र मिलता है, और इसको या इसकी नेमतों को, इसके काम को या इसकी कुदरत को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया गया है, और इसे मुख्तलिफ टाइटल्स या अलकाबात से भी याद किया गया है, यानी कि पाक रूह, रूह अक़दस, रूह खुदा, रूह हक, खुदावंद का रूह, रूह यस्सु, मददगार, वकील। और फिर इसके अलावा रूह की जो अलामात हैं उनका जिक्र भी हमें मिलता है, जैसे कहा गया है दम, हवा, कबूतर या आग की सूरत में या शक्ल में, ये अपने खुदा ने इनको अपने लोगों पर जाहिर किया। बनी इसराइल हमेशा खुदावंद के रूह को ताकतवर और जिंदगी बख्श समझते थे, और रूह को हम मुख्तलिफ मकामात पर सरगर्म अमल देख सकते हैं। पैदाइश की किताब उसके पहले ही बाब में हमें मिलता है कि खुदावंद का रूह पानियों पर जुम्बिश करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि रूह के बायस इंसान जिंदा हुआ या जीती जान हुआ। जब खुदावंद ने अपना रूह उसमें डाला तो वो जीती जान हुआ। रूह आसमान को रास्ता करता है, जिंदगी को कायम रखता है, खुदा के चुने हुए रहनुमाओं को ताकत और दानिश और अक्ल और फहम अता करता है। रूह खुदा के बरगजीदों को हिकमत और दानाई अता करता है, और रूह के वसीले से ही खुदावंद ने अपने अंबिया को इल्हाम अता किया। नए अहदनामे में भी हमें रूह या रूह कुद्स का जिक्र जो है वो हर किताब में मिलता है, सिवाय यूहन्ना के 2 और 3 खत के। नए अहदनामे की हर किताब में हमें रूह की अहमियत, उसके कामों, उसकी नेमतों, उसकी हदायत और रहनुमाई और उसकी कुव्वत बख्श खुसूसियात के बारे में हमें गाहे बगाहे इसका जिक्र मिलता है। और रूह बजाते खुद ईमानदारों की शफात करता है, ज़ुबानें बोलने की नेमत अता करता है, और सच्चाई की रूह जो है वो अपने लोगों और अपने बरगजीदों में डालता है। ईद पेंतिकोस्त जब हम मनाते हैं तो हम
अपनी इबादत में या जब भी हम इकट्ठे होते हैं अपनी फेलोशिप में, तो अगर हम इस पर गौर करना चाहते हैं तो सबसे अहम तरीन हवाला जो हम पढ़ते हैं या हम पढ़ सकते हैं या जिससे हमें नज़ूल रूह कुद्स के बारे में तफसीलात मिलती हैं, वो है रसूलों के अमाल उसका 2 बाब। उसमें से मैं चंद बातें जो हैं वो पढ़ूंगा और आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, और उनके हवाले से हम उन चंद बातों पर गौर व खोज करेंगे जो कि इनमें बहुत अहमियत की हामिल हैं। उसूलों के अमाल उसका 2 बाब। जब ईद खमसीन का दिन आया, प्रोटेस्टेंट तर्जमा में इसको कहा गया है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे, और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया था। तो इसके बाद क्या होता है, जब शागिर्द जो एक ही जगह पर मौजूद थे दुआ में मशगूल थे और इस वादे की तकमील का इंतज़ार कर रहे थे, और उनको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। खुदावंद ने अपना वादा पूरा किया और अपना रूह उनको भेजा, उन पर नाजिल किया, और इस रूह ने उन सबों की जिंदगियां बदल दी। वो लोग जो चंद दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद परेशान थे, फिक्रमंद थे, और उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या होगा, उनकी जिंदगी का क्या बनेगा, और शायद ये भी सोच रहे होंगे कि वो लोग जिन्होंने उनके निजात दहिंदा, उनके रब्बी, उनके उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, शायद उनके साथ वो क्या करेंगे। हम देखते हैं कि वो जब खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर होते हैं अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद, तो उनको कहते हैं कि पाक रूह का, मददगार का इंतज़ार करना और उस वक्त तक इसी शहर में रहना जब तक कि तुम्हें रूह ना दिया जाए। आज हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त पर उस वादे की तकमील होती है। हम देखते हैं कि जब रूह कुद्स का नज़ूल होता है और शागिर्द जो हैं रूह कुद्स से भर गए और भर जाते हैं और दूसरी ज़ुबानें बोलने लगते हैं, तो वहाँ पर एक अजीब सा समा है, एक अजीब सी हलचल है। वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, वो जब सारा मंजर देखते हैं वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, क्या हो रहा है। लिखा है कि रसूलों की अमाल उसका 2 बाब 5वीं आयत, और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हुजूम लग गया और लोग मुताज्जुब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। ये थी पाक रूह की कुदरत, पाक रूह की ताकत, पाक रूह का मौजज़ा, जिसके जरिए वो तमाम जलीली मर्द, तमाम शागिर्द जो हैं वो हर वो ज़ुबान बोलने लगे जहाँ जहाँ से दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये थी रूह कुद्स की
कुव्वत, रूह कुद्स की ताकत, और ना सिर्फ उन लोगों ने देखी बल्कि शागिर्दों ने भी महसूस की। वही शागिर्द जो चंद दिन पहले डर और खौफ की वजह से सहमे हुए थे, डरे हुए थे, वो अब रूह कुद्स से मामूर होकर बाहर आते हैं और लोगों से मुखातिब होते हैं। उनका सारा डर, उनका सारा खौफ हिम्मत, जुर्रत और ताकत और फहमो फरासत में बदल जाता है। रूह कुद्स के मिलने के बाद हम देखते हैं कि पतरस दूसरे शागिर्दों के साथ मिलकर लोगों से कलाम करता है। वही पतरस जो कुछ दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह के पकड़े जाने के बाद अदालत में 3 मर्तबा खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है। डर की वजह से, खौफ की वजह से वही पतरस अब बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ निडर होकर लोगों के सामने गवाही देता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का गवाह है। वो सारा डर, वो सारा खौफ अब जाता रहा पाक रूह के मिलने की वजह से। अब हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे मुकद्दस पतरस रसूल के पैगाम पर या उस सरमन पर जो उसने लोगों से किया। लिखा है, तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की और उनसे कहा, ऐ यहूदी मर्दों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, इसलिए कि अभी तो दिन की तीसरी ही घड़ी है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। और खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह से हर बशर पर उंडेलूंगा। ये हवाला जो मैंने शुरू में भी पढ़ा, जिसमें कहा कि आज के दिन जो है, ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है, उस नबूवत की जो नबूवत थी वो पूरी होती है। मुकद्दस पतरस आगे चलकर इसी बाब में चंद लफ्जों में, बड़े मुख्तसर अंदाज में, बड़े मुख्तसर तरीके में खुदावंद यीशु मसीह की जो हालात ज़िंदगी है उसके बारे में लोगों को बताता है। उसके मौजज़ात के बारे में, उसकी अज़ियत और दुखों के बारे में, उसकी सलीबी मौत के बारे में, उसके मुर्दों में से ज़िंदा होने के बारे में, और उसके इस हुक्म के बारे में कि वो उन्हें रूह कुद्स अता करेगा, मददगार भेजेगा, वकील भेजेगा, और वो दुनिया के आखिर तक उसके गवाह होंगे। मुकद्दस पतरस के पैगाम के रद्द अमल के तौर पर लोग क्या करते हैं, या उसकी तकरीर का, उसके पैगाम का लोगों पर क्या असर होता है, इस पर मैं थोड़ा सा गौर खोज करना चाहूँगा। रसूलों के माल उसका 2 बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना जो कुछ मुकद्दस पतरस ने उनको बताया खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में, उसके मौजज़ात के बारे में, उसकी मौत के बारे में, उसके मुर्दों में से ज़िंदा होने के बारे में, जब सारा कुछ उसने बताया कि वो निजात दहिंदा, वो मसीहा जो इस दुनिया में आया था, जिसे तुम लोगों ने रद्द किया, उसको कबूल करने से इनकार किया, मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि वो ही अल मसीहा है। और जब लोगों ने उसका ये पैगाम सुना तो लिखा है 37वीं आयत, रसूलों के माल उसका 2 बाब उसकी 37वीं आयत, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ मर्दों भाइयों, हम क्या करें। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए।
ये बाइबल, कैथोलिक बाइबल में अल्फाज छिद गए, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए। प्रोटेस्टेंट तर्जमे में है तो उनके दिलों पर चोट लगी, तो उनके दिलों पर चोट लगी। इंग्लिश में भी अगर आप मुख्तलिफ तराजुम पढ़ें तो उनमें इसका तर्जमा जो है आपको मुख्तलिफ अल्फाज में मिलेगा। जैसे एक तर्जमा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि दे वर कट टू द हार्ट, जब उन्होंने ये अल्फाज सुने, व्हेन दे हर्ड दिस दे वर कट टू द हार्ट। एक और तर्जमा है इंग्लिश में जिसमें लिखा है दे वर प्रिक्ड इन द हार्ट, दे वर प्रिक्ड इन द हार्ट। और एक और तर्जमे में है कि देयर हार्ट्स वर पियर्स्ड, जब उन्होंने ये अल्फाज सुने, देयर हार्ट्स वर पियर्स्ड, जब उन्होंने पतरस की गवाही सुनी तो उनके दिल छिद गए। यह है रूह का कमाल, यह है रूह की ताकत, यह है रूह की कुदरत। जब उन्होंने पतरस के मुंह से खुदावंद यीशु मसीह के करामात, उसका जलाल, उसकी कुदरत के बारे में सुना तो उनके दिल छिद गए, उनकी रूह कांप उठी, उनके दिल लर्ज गए। हम कह सकते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो जो बात मुकद्दस पतरस ने कही थी वो सीधी जाकर उनके दिल पर लगी, उनकी रूह में घुस गई, उनके दिल को चीर दिया उसने। ये थी वो रूह की ताकत जो पेंतिकोस्त पर रसूलों को, मुकद्दस पतरस को मिली, और उस रूह की ताकत से जो उसने कलाम किया वो बात सीधी उनकी रूहों को छू गई, उनके दिलों को छू गई। जब हम खुदा का रूह परवर कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं या उस पर गौर खोज करते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी हम खुदा का पाक कलाम सुने, ये सीधा हमारे दिलों को लगना चाहिए, हमारी रूह तक पहुंचना चाहिए, हमारे दिल छिद जाने चाहिए, हमारे दिलों पर चोट लगनी चाहिए। They should be cut to the heart, they should be pricked, and they should be pierced. अगर ऐसा नहीं होता तो ये खुदा के कलाम का कसूर नहीं, बल्कि ये हमारा कसूर है। कई दफा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इबादत के लिए जाते हैं, चाहे वो फेलोशिप है, चाहे चर्च में इबादत है। हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम उस पर लंबे लंबे पैगामात भी सुनते हैं, सरमन्स भी सुनते हैं, होमलीज सुनते हैं, लेकिन कई दफा हमारे दिल को कुछ नहीं होता, हमारी रूह को कुछ नहीं होता। हमारे सर के ऊपर से या एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से वो निकल जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये कसूर खुदा के कलाम का नहीं, बल्कि ये हमारा कसूर है। हम उसके लिए तैयार नहीं होते, या हम अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं करते, क्योंकि खुदा के कलाम में, खुदा के रूह में इतनी ताकत है कि जब भी हम खुदा का पाक कलाम पढ़ें या सुने या उस पर गौर खोज करें तो हमारी रूहें जो हैं, हमारे दिल जो हैं, वो छिद जाने चाहिए। हमारे दिलों पर वो चोट लगनी चाहिए जो उन लोगों के दिलों पर लगी जिन्होंने मुकद्दस पतरस का पैगाम सुना। खुदा का पाक कलाम हम जानते हैं कि कितना पुरतासीर है, कितना ताकतवर है। हम इब्रानियों के नाम खत, उसका 4 बाब, उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं खुदा के पाक कलाम की तासीर के बारे में। इसी जो ताकत है, जो छेदने की ताकत, जो चोट लगाने की ताकत है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूं लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2 धारी तलवार से तेज तार है। क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा और मौसर,
और हर एक दो धारी तलवार से तेज धार है, और नफ्स और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। दो धारी तलवार से तेज धार और नफ्स और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जानता है। यही कुछ हुआ जब उन लोगों ने मुकद्दस पतरस का पैगाम सुना, तो उनके नफ्स और उनकी रूह और उनके बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर गया, उनके दिल तक गुजर गया, उनके दिलों को छेद दिया। इसी हम खुदा के पाक कलाम की जो ताकत है, जो कुव्वत है, उसके बारे में हम देखते हैं एक और जगह पर। जब खुदा के कलाम की समझ आती है या हम समझ जाते हैं, तो हमारी जिंदगियों में कुछ ना कुछ होता है, हमारे दिलों में कुछ ना कुछ होता है, हमारे दिल छिद जाते हैं, हमारे दिलों पर चोट लगती है। शायद आपको याद होगा दो शागिर्दों के बारे में जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद अमाउस की राह पर जा रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह रास्ते में उनसे मिलते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। और वो शागिर्द भी उसको एक अजनबी समझकर उससे मुखातिब होते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे बताते हैं कि यरूशलेम में क्या कुछ हुआ। जब खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि क्या तू ही एक ऐसा शख्स है जिसको ये नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ। काफी अरसा तक खुदावंद यीशु मसीह रास्ते पर उनसे बातचीत करते हैं, और उनके ज़हन और उनकी आंखें बंद होती हैं और वो उसे नहीं पहचान सकते। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह सारा कुछ उनसे बयान करते हैं, सहीफों के बारे में उनको बताते हैं, पाक कलाम में जो पेशनगोइयां थी उनके बारे में बताते हैं, और जब बताते हैं कि सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में मुकम्मल हुआ, और ये खुदावंद यीशु मसीह ही है जो उनके साथ है, जब वो उसको पहचानते हैं, जानते हैं, तो फिर आपस में वो बात करते हैं। और वो क्या कहते हैं? लूका की इंजील उसका 24वां बाब, लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा है कि जब उनको कलाम की समझ आई, जब वो सारा कुछ समझ गए, तो वो क्या कहते हैं? और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे, यानी खुदावंद यीशु मसीह हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुंकशिफ करता था, तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? इंग्लिश में लिखा है, और वो कहते हैं, डिड आवर हार्ट्स नॉट बर्न विद इन। जब वो हमसे कलाम की बातें कर रहा था, डिड आवर हार्ट्स नॉट बर्न विद इन। तो ये है खुदा के पाक कलाम की तासीर, खुदा के पाक कलाम का असर। जब लोग उसको समझ जाते हैं तो उनके दिल छिद जाते हैं, और जब रूह एक दफा मिलता है और हमारी जिंदगियों में सुकूनत करता है और हमें कलाम के राज बताता है, तो हमारे दिल पहले जैसे नहीं रहते, हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। फिर अगर हम उससे दूर भी भागना चाहे, तो खुदा का रूह हमें अपने से दूर नहीं भागने जाता। और इसका जिक्र जो है वो हमें एक बड़ा खूबसूरत हवाला है इर्मिया नबी की किताब उसका 20वां बाब, उसमें मिलता है कि एक दफा जब खुदा ने उसको चुना और उसने उस दावत को, उस पैगाम को कबूल किया, जब उसकी जिंदगी में दुख और तकलीफें और मुश्किलें आईं, तो खुदावंद से वो दूर भागना चाहता था। लेकिन वो कहता है कि जब मैं ऐसा सोचता हूं, जब मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो खुदा का कलाम मुझ में इस तरह से
दाखिल है, शामिल है, मेरी जिंदगी में ऐसे है कि मैं उससे दूर नहीं भाग सकता। यिर्मयाह नबी उसका 20वां बाब, उसकी 9वीं आयत, यूं लिखा है, जब मैं कहता हूं कि मैं इस पर फिर ना सोचूंगा, जब मैं कहता हूं कि मैं इस पर फिर ना सोचूंगा और फिर उसके नाम से कलाम ना करूंगा, और फिर उसके नाम से कलाम ना करूंगा, तो मेरे दिल में गोया जलती हुई आग आती है, तो मेरे दिल में गोया जलती हुई आग आती है, जो मेरी हड्डियों के अंदर पोशीदा है। ऐसी आग जो मेरी हड्डियों के अंदर पोशीदा है, और मैं उसे जब्त करने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं कर सकता। यह है पाक कलाम की ताकत, यह है रूह की ताकत, यह है रूह की कुदरत, कि वो रूह जो इंसान के गुदे गुदे में, उसकी हड्डियों में समा जाती है, और वो रूह जो है, वो ताकत जो है, वो फिर उसे भागने नहीं देती, बल्कि उसको सहारा देती है, उसकी मदद करती है। तो जब लोगों ने जो वहां पर मौजूद थे पतरस का पैगाम सुना, उसकी गवाही सुनी, तो उनके दिल छिद गए, उनके दिलों को चोट लगी। Their hearts were pierced, they were pricked। और फिर क्या होता है जब खुदावंद का कलाम हमारी रूहों को छूता है, हमारे दिलों को छूता है या छेदता है, तो फिर क्या होता है? फिर इंसान के दिल में कुदरती तौर पर एक सवाल जो है वो पैदा होता है, एक सवाल जो है वो उठता है कि अब उनको क्या करना चाहिए, कि अब शख्स को क्या करना चाहिए। और यही सवाल जो है वो लोग जो हैं वो मुकद्दस पतरस से करते हैं। रसूलों के माल 2 बाब 37वीं आयत जो हमने पहले पढ़ी, उसमें लिखा है, और जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए, और पतरस और बाकी रसूलों ने कहा कि ऐ मर्दों भाइयों हम क्या करें, ऐ मर्दों भाइयों हम क्या करें, हम क्या करें कि हम खुदावंद को हासिल कर सकें, हम क्या करें कि हम भी खुदावंद का रूह हासिल कर सकें, हम क्या करें कि हमारी जिंदगियां भी तब्दील हो सकें। ये सवाल है जो वो लोग मुकद्दस पतरस और रसूलों से करते हैं, और उसका जवाब जो है बहुत मुख्तसर, लेकिन बहुत बामानी। मुख्तसर जवाब जो पूरा करने से, उस पर अमल करने से इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो जाती है। तो पतरस का जवाब क्या था? तौबा करो। पहला काम, तौबा करो, अपनी जिंदगी पर गौर करो, कैसी जिंदगी गुजार रहे हो, क्या कर रहे हो जिंदगी के साथ। जिंदगी जो खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, जिंदगी को कैसे गुजार रहे हो, क्या कर रहे हो जिंदगी के साथ। जो फजल, जो नेमतें, जो टैलेंट्स खुदा ने आपको दिए हैं, उनके साथ क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारी जिंदगी बामकसद है या बेमकसद है? क्या तुम इसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या कि सिर्फ इसको जाया कर रहे हो? पतरस ने उनसे कहा तौबा करो, अपनी जिंदगियों का जायजा लो, अपने गुनाह और गलतियां जो तुम्हारी जिंदगी में हैं उनसे तौबा करो, उनकी माफी मांगो खुदा से। पहला काम, अगर आप खुदावंद के पास आना चाहते हैं, उसको मसीहा मानना चाहते हैं, खुदावंद का रूह जो है वो अपनी जिंदगियों में चाहते हैं, उसका जलाल अपनी जिंदगियों में चाहते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं, जिंदगी की नेमतें चाहते हैं, जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, तो क्या करो? तौबा करो। पहला काम, तौबा करो, तौबा करो। अपनी जिंदगियों पर सोचो, गौर करो,
हम क्या कर रहे हैं, किस समत को जा रहे हैं, और जो गलतियां, जो गुनाह, जो कोताहियां कर रहे हो, उनसे तौबा करो। पहली बात, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तौबा करो, माफी मांगो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनाओ, उसे कबूल करो। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो रूल कुद्स इनाम में पाओगे। तो रूल कुद्स इनाम में पाओगे। तो जब रूल कुद्स आपको इनाम में मिलेगा, तो हमने पहले देखा कि क्या होता है। रूल कुद्स इंसान की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है। तो तुम रूल कुद्स पाओगे। रूल कुद्स पाने का एक ही तरीका है, तौबा करो, खुदावंद यीशु मसीह में, उसके नाम में बपतिस्मा लो, तो रूल कुद्स तुम्हें इनाम में मिलेगा। और ये वादा सिर्फ तुमसे नहीं, बल्कि एक फर्द वाहिद से नहीं, बल्कि एक शख्स से नहीं है, बल्कि ये वादा तुम और तुम्हारे बच्चों से है, और उन सब से भी जो दूर के हैं और जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो ये था मुकद्दस पतरस का पैगाम और लोगों का रद्दे अमल। इसमें इसी चैप्टर या इसी बाब के हवाले से जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ या कहना चाहूँगा, वह 40वीं आयत से लेकर उसकी 47वीं आयत तक, जिसमें हमने देखा इससे पहले कि उन लोगों ने तौबा की, उन लोगों ने माफ़ी मांगी और उनको रूल कुदस जो है वो मिलता है, और वो पहली कलीसिया जो है वो होने का एजाज़ हासिल करते हैं। मुकद्दस पतरस के पैगाम के नतीजा के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है उसकी 42वीं आयत में, या बल्कि 40वीं आयत में से, और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस कज रफ्तार कौम से बचाओ। पस जिन्होंने उसकी बात कबूल की, उन्होंने बपतिस्मा पाया, और उसी रोज करीबन 3000 आदमी उनमें मिल गए, और वो रसूलों की तालीम और इख्तलात में और रोटी के तोड़ने और दुआ करने में कायम रहे। तो यहाँ से होता है पहली जो कलीसिया है, इब्तदाई कलीसिया जो है, उसका आगाज। और वो कलीसिया जो है वो एक मिसाली कलीसिया बनती है, एक मिसाली तर्ज ज़िंदगी जो है उसको जन्म देती है, जो इनफरादियत पर नहीं बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी जो है उस पर जो है कार आमद है। उसकी हम जो खुसूसियात हैं उनको हम मुख्तसरन देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात थी जो इब्तदाई कलीसिया में, जो पहले लोग वो 3000 मर्द जो हैं, आदमी जो हैं, उन्होंने जब खुदावंद को कबूल किया तो वो किस तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजरानते हैं। 43वीं आयत से 47वीं आयत तक दूसरा बाब अमाल की किताब, उसमें लिखा है, और हर एक को डर आया और बहुत से अचंभे और क्रश में रसूलों से यरूशलेम में ज़ाहिर हुए, और सब जो ईमान लाए थे इकट्ठे रहते थे और सब चीज़ों में शराकत करते थे। वो अपनी मिल्कियत और असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांध दिया करते थे, और एक दिल होकर हर रोज़ हैकल में जमा हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ा करते थे और खुशी और दिल की सफाई से खाना खाया करते थे। वो खुदा की तमजीद किया करते थे और सब लोगों के नज़दीक काबिल इज्जत थे, और खुदावंद हर रोज़ निजात पाने वालों की जमात बढ़ाता रहा। ये है वो मिसाली इब्तदाई मसीही
कलीसिया, जो मुकम्मल तौर पर खुदावंद की तालीम पर अमल करती है, उसकी पैरवी करती है, जिनमें एक बड़ी खूबसूरत फेलोशिप है, जो दुआ में मशगूल खौफ खुदा रखते हुए सब चीज़ों में शराकत करते हैं, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी फराख दिली के साथ, बड़ी खुशी के साथ। कोई खुद गर्जी नहीं, कोई खुद परस्ती नहीं, कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, कोई तासुब नहीं, कोई नफरत नहीं। इसी तरह से जिंदगी की जो मिसाल है वो हम सब को बनने की दावत जो है दी गई है कि जिस तरह वो इब्तदाई मसीह कलीसिया थी, हम भी मसीह के पैरोकार होते हुए, उसके मानने वाले होते हुए, बपतिस्मा याफ्ता होते हुए, रूह कुद्स से भरपूर होते हुए उसी कलीसिया की एग्जाम्पल जो है, मिसाल जो है, उसको फॉलो करें। लेकिन हमारे लिए सोचने का मकाम ये है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल पर, दुनिया पर गौर करें, आजकल हम देखते हैं कि फिरके पे फिरके बनते जा रहे हैं। दुनिया दौलत और शोहरत के पीछे भाग रही है। खुद नुमाई, शोहरत की हवस, एक दूसरे को नीचा दिखाने की ख्वाहिश, लालच, खुदगर्जी, तासुब, फिरकाबाजी, ये सब कुछ हमें आजकल दुनिया में मिलता है। और अफसोस की बात यह है कि सब कुछ हमें अपनी कलीसियाओं में भी मिलता है कि लोग खुद नुमाई पसंद करते हैं, खुद परस्ती पसंद करते हैं, लालच और हवस की जिंदगी जो है वो गुजरानते हैं। लेकिन इब्तदाई कलीसिया में ऐसा नहीं था। फराख दिली, दूसरों के लिए फिक्रमंदी, दूसरों के दुख सुख में शरीक होना, बल्कि अपना सब कुछ दूसरों के लिए कुर्बान कर देना। पेंटिकोस्ट का पैगाम यही है कि खुदा ने जिस रूह का वादा किया था वो अपने शागिर्दों को देता है, अपने पैरोकारों को देता है। और आज भी जो लोग उसकी तरफ नेक नियति के साथ, खुलूस दिल के साथ रुजू करते हैं, वो उन सबों को वो पाक रूह अता करता है, उन्हें उससे भरपूर करता है। क्या जब हम कदस पतरस की तरह गवाही सुनते हैं, क्या हमारी जिंदगियों पर उसका असर होता है? क्या जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे दिल भी छिद जाते हैं? क्या उन पर भी चोट लगती है? क्या हम में इब्तिदाई कलीसिया की खुसूसियात हैं? क्या हम खुलूस दिल के साथ खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करते हैं? ये चंद सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप उन पर गौर करें। क्या हमें खुदा का रूह मिला है? अगर मिला है तो हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं? क्या हमारे दिल खुदा का पाक कलाम पढ़ते हुए, सुनते हुए छिद जाते हैं? क्या इनमें जोश और जज्बा जिसका वो दो शागिर्द जो हैं वो जिक्र करते हैं, क्या वो हम में पैदा होता है? अगर ऐसा होता है तो मुबारक हैं हम, क्योंकि खुदा की बादशाही हमारी है, क्योंकि रूह की नेमतें और रूह के फल जो हैं वो हमारी मिरास हैं। और इस आयत के साथ कि खुदा हम सबों को इस ईद पर, पेंटिकोस्ट की ईद पर, और इस ईद के वसीले से बेशुमार फज़ाइल और बरकत से माला माल करे, और रूह के फल जिनका उसने वादा किया है वो हम सबों को अता करे। तो रूह के फल क्या हैं? गलातियों उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र,
मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। मेरी दुआ आप सबों के लिए खुदा आपको पाक रूह से मामूर करे और रूह के ये फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी से माला माल करे और खुदावंद आपको बेशुमार फसलों और बरकतों से माला माल करे।